बहुत पवित्र दिन है। 3 त्यौहार हैं, 2 तिरुभाव हैं और स्नान यात्रा। तो तिरुभाव के उपलक्ष्य में हम तिरुभाव भजन गा रहे हैं। इसमें कहाँ है? खोल के रखा है। अच्छा, इधर है, ठीक। तो जहाँ आचार्य ठाकुर है वहाँ एक बार बोलेंगे श्रीधर ठाकुर और दूसरी बार बोलेंगे मुकुंद दत्त ठाकुर। जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गिला श्रीधर ठाकुर। हे ना प्रभु को था गिला मुकुंद दत्त ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कविराज, एक काल को था गिला गोरा नटराज। पाषाण कोटि बो माथा अनाले पसीबो, गोरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पाबो। साहब संगीरा संगे जे कहलो बिलास, से संग न पाया कांधे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील श्रीधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील मुकुंद दत्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। तो इस श्लोक जो भजन के शब्द हैं इस प्रकार हैं। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर,
जो प्रेम धन लेकर के आए, कहाँ से? गोलोक धाम से। क्यों लाए? प्रचुर करुणा के कारण। हे ना प्रभु को था गेला श्रीधर पंडित ठाकुर। तो श्रीधर पंडित ठाकुर कहाँ गए? और मुकुंद दत्त ठाकुर कहाँ गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन? कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं? कहाँ रूप गोस्वामी हैं? कहाँ सनातन गोस्वामी हैं? कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्ट जुग? कहाँ मेरे दोनों भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज चैतन्य महाप्रभु अनायास कहाँ चले गए? पाषाणे कुटिबो माथा, अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, अथवा अनाले पसीबो, अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो, गुणों के भंडार गौरांग को किस प्रकार प्राप्त करूं। से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, सब संगियों ने भगवान के साथ बिलास किया। से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका भी संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो आज श्रीधर पंडित का तिरुभाव दिवस है। तो सबसे पहले उनके विषय में सुनेंगे। इनका चरित्र चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार से है। तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके, समय बहुत सीमित है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर के ऊपर बहुत संतुष्ट थे। श्रीधर, इनका नाम है खोल बेचा श्रीधर। खोल का मतलब है केले का खोल, तो खोल पत्ता और सब्जियां भी बेचते थे। तो इनकी एक दुकान थी नवद्वीप में, और चैतन्य महाप्रभु इनके ऊपर बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि ये 12 गोपालों में से एक गोपाल के अवतार हैं। कौन है वो? अभी याद नहीं आ रहा। श्रीधर, खोल बेचा श्रीधर किसके अवतार हैं? याद नहीं आ रहा। तो 12 गोपालों में से एक हैं ये। तो बहुत संतुष्ट थे। अनेक बहाने बनाकर उनके घर में आते थे और कथा वार्ता करते, प्रश्नोत्तर करते और परिहास करते। इस प्रकार 2-4 घड़ी उसके साथ आनंद लेते थे। 2 घड़ी का मतलब, एक घड़ी कितना है? 48 मिनट नहीं, 24 मिनट। एक घड़ी 24 मिनट की है, तो 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट, और 4 घड़ी का मतलब उससे दूना 96 मिनट। 96 मिनट का मतलब 1.5 घंटा करीब, है ना। 48 मिनट 1.5 घंटा करीब जो है चैतन्य महाप्रभु इनके घर में आते थे। घर दुकान एक ही है, जहाँ घर है वहीं दुकान है। तो घर में कहो या दुकान में कहो, है ना। तो आते थे और घंटा 1.5 घंटा कथा वार्ता करते थे और प्रश्नोत्तर करते थे और परिहास करते थे। इस प्रकार से श्री चैतन्य का ये नियम था। आज प्रभु को देखकर श्रीधर ने नमस्कार किया और श्रद्धा पूर्वक आसन बैठने को दिया। तो श्रीधर का व्यवहार बड़ा शांत था, लेकिन महाप्रभु का व्यवहार बड़ा चंचल था। बहुत चंचलता करते हैं। तो महाप्रभु ने पूछा, श्रीधर तुम तो प्रतिक्षण हरि नाम कीर्तन करते हो। देखो कैसी परीक्षा लेते हैं भगवान। भगवान कहते हैं तुम प्रतिक्षण हरि नाम कीर्तन करते हो, फिर तुम हर समय दीन दुखी क्यों रहते हो? तुम प्रतिक्षण हरि नाम करते हो दिन रात, लेकिन तुम हर समय दीन दुखी क्यों रहते हो? लक्ष्मीकांत श्री भगवान की सेवा करने पर भी तुम रोटी कपड़े से दुखी दिखाई देते हो। ये परीक्षा है, ये परीक्षा है ना, कि जो भक्त है वो हर स्थिति में कितना संतुष्ट है। तो भगवान जो है उससे प्रश्न करके उसके उत्तर के द्वारा भगवान जो है पूरे संसार को दिखाना चाहते हैं कि उनका भक्त कैसा संतुष्ट रहता है, कितना सुखी रहता है ना। तो बताओ इसका क्या कारण है? भगवान ने पूछा श्रीधर से, बताओ इसका क्या कारण है ना। अच्छा प्रश्न है। ये जानने लायक बात है, जानना चाहिए। तो भगवान पूछते हैं बताओ इसका क्या कारण है। श्रीधर बोला, गोस्वामी उपवास तो रहता नहीं। क्या कहा?
उपवास तो रहता नहीं मेरा, मतलब खाने को मिलता है, रूखा सूखा मिले कुछ भी मिले, खाने को तो मिलता है, ये संतुष्टि। भक्त कैसे संतुष्ट रहता है? वो नहीं सोचता कि मुझे 56 प्रकार के भोग मिले खाने को, है? मिलता तो है, उपवास तो नहीं रहता, भूखा तो नहीं रहता। ये उत्तर श्रीधर का। और वस्त्र से भी तुम बड़े दुखी हो, भगवान का वस्त्र से बड़े दुखी हो, तो बोलो छोटा बड़ा वस्त्र भी शरीर पर पहन तो रहा हूं, क्या वस्त्र है तो नहीं हूं? वस्त्र भी तो है शरीर में, आप देख रहे हैं कि शरीर में वस्त्र तो है। तो भगवान बोले देख तो रहा हूं, तुम्हारे वस्त्र में 10-10 गांठें लगी हैं। क्या? सुई धागा भी नहीं सिलने के लिए, तो जहां छेद होता है ना तो गांठ लगा लेता है, सुई धागा भी नहीं। तो भगवान क्या बोले, देख रहा हूं तुम्हारे वस्त्र में 10-10 गांठें लगी हैं। जैसे तुम घर कहते हो, देख रहा हूं वो घर ही नहीं, उसकी छत छप्पर भी नहीं है, और कोई वृक्ष की छाया भी नहीं है। देख तो भी चंडी की पूजा करके घर क्यों नहीं बना लेता? चंडी की पूजा कर, क्या चंडी की पूजा कर, क्या चंडी की पूजा करके घर क्यों नहीं बना लेता? अच्छे वस्त्र क्यों नहीं प्राप्त कर लेता? और नगरवासी तो कर रहे हैं, चंडी की पूजा करके अच्छा घर बना लिया है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े ठाट बाट से रहते हैं, और तू जो है हरि नाम कीर्तन करके हमेशा क्या करता है? दुखी रहता है। भगवान बोले, श्रीधर ने कहा, विप्र तुमने बहुत अच्छी बात कही, किंतु सबका समय एक समान ही बीत रहा है। क्या बोला? उत्तर क्या है? सबका समय एक समान बीत रहा है। राजा रत्न जटित महलों में रहता है, अच्छे अच्छे भोजन वस्त्र उसे उपलब्ध हैं, और पक्षीगण वृक्ष पर बैठे रहते हैं, दोनों का समय एक समान व्यतीत होता है। क्या समझे? पक्षी जो है वृक्ष में रहते हैं और अपनी मीटिंग करते हैं पेड़ में, राजा जो है महल में मीटिंग करता है, सभा करता है, और सब बराबर सुखी हैं। क्या? बराबर सुखी हैं। क्या अंतर है? राजा के सुख में और पक्षियों के सुख में क्या अंतर है? वो पेड़ में अपनी जो है मीटिंग करते हैं, चै 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 चै, और राजा जो है महल में मीटिंग करता है अपना सभा में, और वहां भी झगड़े होते हैं। राजा के महल में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत तनाव होता है। क्या अंतर पड़ता है? राजा को कई प्रकार के भोजन मिलते हैं तो भी उसको चैन नहीं है, बेचैन है। कृष्ण की भक्ति के बिना बेचैन है? तो श्रीधर ने उत्तर दिया, ईश्वर इच्छा से सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। तो प्रभु ने कहा, अब प्रभु ने जो है एक बात का जब जवाब मिल गया, अब कोई उत्तर नहीं मिला भगवान को। तो भगवान ने दूसरा प्रश्न किया। अब दूसरा प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? तुम्हारे पास विशाल धन है तो उसे छिपाकर भोग करता है। अब दूसरी बात भगवान ने छेड़ते हैं ना भगवान, क्या कहते हैं? तेरे पास बहुत धन संपत्ति है और छिपा करके भोग करता है तुम। और ये कई दिन से मुझे ये बात पता लग चुकी है। क्या? कई दिन से मुझे ये बात पता लग चुकी है, फिर भी देखता हूं तुम लोगों को जो है दिखाते हो कि बड़े निर्धन हो, दिखावा करते हो कि तुम बड़े निर्धन हो, बहुत धन संपत्ति छिपी है तुम्हारे पास। तो भगवान के कहने का मतलब क्या है? भक्ति रूपी धन, भक्ति का धन है। असली तो धन क्या है? कृष्ण प्रेम, भक्ति। तो तू छिपा के रखता है और भोग करता है छिप करके। मतलब जो कृष्ण प्रेम का जो सुख है वो तो इंद्रियों से अतीत है, शुद्धि बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम, शुद्ध बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। तो क्या छिप करके तू भोगता है, बहुत बड़ी संपत्ति है तेरे पास, और लोगों को दिखाता है कि तू बड़ा निर्धन है। तो कहीं तो बात ठीक, लेकिन वो नहीं समझ पाया ना बात का जो गहराई है, वो समझ नहीं पाया। बोला, पंडित जाओ तुम अपने घर जाओ। हमारा आपका वाद विवाद करना उचित नहीं है। प्रभु बोले, श्रीधर तो मैं ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बोल अब तू क्या दे रहा है? ऐसे थोड़ी जाऊंगा तेरी दुकान से जो है ऐसे नहीं जाने वाला मैं। अब बोल तू क्या दे रहा है? श्रीधर ने कहा, मैं केले के छिलके बेचकर तो पेट भरता हूं, उसमें भी तुम्हें क्या दूं? जरा सोचो तो,
प्रभु ने कहा तुम्हारे पास जो धन जमीन में गड़ा है उसे तो बाद में लूंगा, उसे तो बाद में लूंगा, अभी उसे अपने पास रहने दो। अब तो केला मूल पत्ता बिना मूल्य के मुझे दे दो, जो भी तुम्हारे पास रखा है वो बिना मूल्य के दे दो, उसे देने पर मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करूंगा, दे दो। और नहीं तो झगड़ा करता रहूंगा तुमसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, दे दे मुझे, बिना मूल्य के दे दे। श्रीधर ने सोचा ये बड़ा उद्धत ब्राह्मण है, किसी दिन मुझे जोर से मुक्का ना मार दे, और मार भी देगा तो मैं क्या कर सकता हूं, और रोज रोज बिना मूल्य के साग सब्जी नहीं दे सकता, तथा बल छल से जो ले जाए तो ले जाए, यही मेरा भोग है, इसे प्रतिदिन वही दे दिया करूंगा, जो बलपूर्वक ले लेगा तो दे दिया करूंगा। ये बात विचार कर श्रीधर बोला सुनो गोसाई, कौड़ी पैसा तुमको कुछ नहीं देना है, मैं तुम्हें केला मूल दिए देता हूं, परंतु ये जान लो मुझसे फिर कोई झगड़ा तुम नहीं करोगे, दे देता हूं लेकिन फिर झगड़ा नहीं करोगे ना, इस बात को जो है समझ लो। प्रभु बोले ठीक ठीक, और कोई झगड़ा नहीं करूंगा, केवल बढ़िया केला साग मूल मुझे दे दो, जिसके दिए खोल का नित्य भोजन होता है, जिसके दिए केला मूल को प्रभु के लिए प्रतिदिन लक्ष्मी देवी व्यंजन रूप में परोसती हैं। भगवान छीन करके लाते हैं और लक्ष्मी देवी व्यंजन बना के परोसती हैं भगवान को। उसका सौभाग्य देखो कितना। भगवान जो है 56 प्रकार के भोग नहीं देखते तक नहीं, भोग लगाने के बाद दूर देखते तक नहीं है, 56 प्रकार के भोग है जो भक्त नहीं है, अपने भक्त का जो है भगवान छीन करके लाते हैं, और लक्ष्मी देवी उसका साग बनाती हैं और भगवान को परोसती हैं, भगवान छीन करके लाते हैं। उसका जो है सौभाग्य देखो। श्रीधर के छप्पर के ऊपर बेल में लगी लौकी को प्रभु नित्य दूध और मिर्चा की चरपराहट के साथ खाते हैं। ये इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। उसके छप्पर में जो बेल लगी उसमें लौकी लगती है, लौकी फलती है, तो वो छीन करके लाते हैं उससे। उसके घर की लौकी, वैष्णव के घर का कोई जो है मिल जाए खाने को, अगर ना मिले तो पीने के लिए भी मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए, है ना। तो भगवान जो है उसके घर के छप्पर में लगी लौकी को जो है लाते हैं अपने घर में, और लक्ष्मी देवी बनाती हैं उसको और भगवान को परोसती हैं, और भगवान जो है स्वाद लेकर के उसको खाते हैं। ऐसा भाग्यवान कौन हो सकता है, कौन हो सकता है ऐसा भाग्यवान है? श्रीधरे रगा छे जय लाऊ धरे चाले, ता खाए प्रभु दुग्ध मरी चेर झाले। फिर प्रभु बोले श्रीधर तुम मुझे क्या समझते हो, अभी ले लिया लेकिन अभी कुछ और बकाया है, अच्छा बोलो तुम मुझे क्या समझते हो। उत्तर पाते ही अपने घर चला जाऊंगा और कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, इतना बता दो मुझे तुम क्या समझते हो। श्रीधर बोला तुम ब्राह्मण हो, विष्णु के अंश हो, सामान्य बात भाई, तुम ब्राह्मण हो, विष्णु के अंश हो। प्रभु बोले तुम नहीं जान पाए, मैं तो गोप वंश का हूं, तो मुझे ब्राह्मण बालक के रूप में देखता हूं, और मैं तुम्हें एक गोपाल ग्वाला समझता हूं। तो दोनों तो ग्वाले हैं, कृष्ण भी ग्वाले हैं पिछले जन्म के, वो भी ग्वाला है ना। तो मैं तो तुम्हें ग्वाला समझता हूं और मैं भी ग्वाला हूं। श्रीधर प्रभु के वचन सुनकर के हंस पड़ा, लेकिन अपने इष्ट देव को नहीं पहचान पाया, अपने इष्ट देव को नहीं पहचान पाया ना। प्रभु ने कहा श्रीधर तुम्हें एक अपना तत्व बताता हूं, सुनो। क्या? तुम्हें अपना एक तत्व बताता हूं, मेरे प्रभाव से ही गंगा की महिमा है, समझ लो। तो सही बात तो कह रहे हैं, लेकिन वो क्या समझे, है ना, कहते मेरे प्रभाव से गंगा की महिमा। श्रीधर बोला ओ पंडित, बोला ओ पंडित, निमाई गंगा के लिए ऐसी बात कहते हुए तुम्हें भय नहीं लगता? अभी तुम बालक हो, बड़े होने पर तो पता नहीं क्या बोलोगे। ऐसा लगता है तुम्हारी चंचलता दिन दिन दुगनी होती जा रही है। इस प्रकार महाप्रभु श्रीधर के साथ लीला करके अपने घर पधारे। तो इस तरह से भगवान जो है श्रीधर को छेड़ते हैं, है ना। अब ये मध्य खंड का 10वां अध्याय है, जिसमें सप्त प्रहर लीला है। 21 घंटे भगवान ईश्वर भाव में रहे और सब भक्तों को बुलाते हैं और
उनके ऊपर अपनी कृपा बताते हैं कि तुम्हारी ऊपर मैंने कब कृपा की थी, कैसे कृपा की थी, इसको समझो। और प्रत्येक भक्त जो है भगवान की कृपा समझ करके मूर्छित हो जाते हैं। अब भगवान ने आज्ञा दी श्रीधर को बुलाओ। अब श्रीधर तो यहाँ है नहीं, ये श्रीवास पंडित का घर है, रात का समय है, तो श्रीधर को भगवान कहते बुलाओ, श्रीधर को बुलाओ। हाँ, मेरे प्रकाश को देखे वो बड़ा दुख पाता हुआ भी मेरा चिंतन करता है, झटपट ले आओ उसे, वो आकर मुझे देखे। तुम लोग मोहल्ले के आखिरी में जाओ। अब कोई भक्त नहीं जानता श्रीधर को, श्रीधर को कोई नहीं जानता। यहाँ श्रीवास पंडित के घर में जब कीर्तन करते हैं, और वो तो श्रीधर दिन रात नाम लेता है ऊंचे स्वर में, तो वो तो अपने काम में मस्त रहता है, नाम में मस्त रहता है। तो कहा कि मोहल्ला के सबसे अंतिम घर में जाओ और उसको सुनोगे कि वो मेरा नाम जोर जोर से पुकार रहा है, रात में भी नाम ले रहा है, जोर जोर से पुकार रहा है, वही श्रीधर है। तो वैष्णव जो है श्रीधर के घर को उठ भागे। अब श्रीधर का चरित्र सुनो। केला की दुकान कर अपने प्राणों की रक्षा करता था। एक बार जो केले का वृक्ष खरीद कर ले आता, उसके टुकड़े टुकड़े करके बेचता था। उससे दिन भर में जो कुछ कमाई होती, आधा से गंगा जी की सेवा करता था। अगर 4 पैसा मिला तो 2 पैसे से गंगा की सेवा करता, और आधे से अपने शरीर की रक्षा करता था। विष्णु भक्ति की परीक्षा इसी प्रकार होती है। महासत्यवादी जो मूल्य एक बार कह देगा, उससे फिर दूसरा मूल्य नहीं कहता था। बस इतने में ही, अगर लेना है तो लो और नहीं तो जाओ, इससे कम मूल्य नहीं। और सब लोग उसकी सत्यवादिता को जानते थे, तो एक बार जो मूल्य कह देता वही मूल्य देकर के ले जाते थे। कोई मोल भाव नहीं करता था उससे। बाकी दुकानदारों से मोल भाव करेंगे, इतने का है, इतने, इतने का है, इतने का दो, इतने का दो, लेकिन श्रीधर से कोई मोल भाव नहीं। जो कह दिया तो उतना ही कीमत दे करके ले जाते थे। इस प्रकार नवद्वीप में खोला बेचने वाला समझकर कोई इनको नहीं पहचानता था। श्री कृष्ण नाम लेते हुए इन्हें 4 प्रहर नींद नहीं आती। सारी रात हरि हरि की ऊंची टेर लगाते थे, और पाखंडी निंदक लोग कहते थे जिसकी चिल्लाहट के मारे हम रात भर सो नहीं पाते हैं। पाखंडी लोग बोलते हैं, और ये हमारे दोनों कानों को फाड़ता है, गमार उल्लू है, भात से पेट भरता नहीं है, इसकी भूख से इससे भूख से व्याकुल होकर रात भर जग जग कर मरता है। ये निंदा करने वाले इसी प्रकार बोलते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं। पाखंडी लोग गाली दे देकर जलते मरते थे, परंतु श्रीधर मस्त होकर अपने काम में लगा रहता था। रात्रि का समय था, इस बार तो पूरी रात भगवान जो है ईश्वर भाव में है। रात्रि का समय था, श्रीधर अपने घर में ऊंचे स्वर में बड़े प्रेम के साथ हरि हरि टेर रहा था। इधर भक्तजन आधा रास्ता जा पाए कि श्रीधर की टेर सुनाई पड़ी, बहुत दूर से सुनाई पड़ी श्रीधर की चिल्लाहट। उस टेर का अनुसरण करते हुए भक्तजन चले और श्रीधर को मिले। बोले, महाशय चलो चलो, प्रभु के दर्शन करो। हम तो आज तुम्हारा स्पर्श पाकर कृतार्थ हुए, भगवान तुम्हें याद करें, तुम्हारा ऐसा भाग्य है। हम तो आपका स्पर्श पाकर कृतार्थ हुए, और प्रभु का नाम सुनकर श्रीधर मूर्छित हो गए। अब और समस्या आ गई। अब ये चलने के लिए तैयार हुए तो मूर्छित हो गए। क्यों? प्रेम में, आनंद में कि भगवान मुझे बुला रहे हैं, तो मूर्छित हो गए। भक्तों ने जैसे तैसे उठाया और कंधों पर उठाकर चले। कहाँ पर आए? श्रीवास पंडित के घर में आए, भगवान के सामने। श्रीधर को देखकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। आओ आओ कहते हुए बोले, श्रीधर तुमने मेरी अमित आराधना की है, मेरे प्रेम में बहुत से जन्म बिताए हैं। भगवान कहते हैं श्रीधर से, तुमने मेरे प्रेम में बहुत से जन्म बिताए हैं, इस जन्म में भी तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हारे केला पत्र पर मैंने सदा अन्न प्रसाद पाया, चाहे छीन करके लेता था, लेकिन तुम्हारी सेवा मैंने ली है। तुम्हारे केले पत्र पर मैंने अन्न प्रसाद हमेशा पाया। तुम्हारे हाथ के बहुत से पदार्थ मैंने खाए, छीन करके खाए। तुम मेरे साथ सवाल जवाब किया करते थे, उन्हें भूल गए क्या? तो जिस समय प्रभु विद्या विलास में रत थे, उस समय आप अपने को परम उद्दंड जैसा दिखलाते थे। उस समय अपने रूप को छिपाकर श्रीधर के साथ केला के पत्ते, फल फूल लेने के छल से बहुत कुछ कौतुक विनोद किया करते थे। नित्य प्रति श्रीधर के दुकान में जाकर केला के फूल, गोदा के छल से बहुत कुछ कौतुक विनोद किया करते थे, और प्रतिदिन 4 घड़ी उससे लड़ झगड़ लेते थे। 4 घड़ी मतलब 1.5 घंटा, रोज 1.5 घंटा लड़ झगड़ करके तब आधे दाम दे करके वस्तु लाते थे। 1.5 घंटा लड़ाई करके और आधा पैसा दे करके लाते थे। सत्यवादी श्रीधर जो दाम लेने होते थे वही बतलाता था। प्रभु उसका आधा ही देकर हाथ से उठा लेते
तो वो नहीं सोचता था कि ये आधा करेंगे तो मैं दो ना बता दूं, उसके अंदर कपट नहीं था ना। है नहीं तो दुकानदार क्या सोचेगा, भाई ये जो है बहुत मोल तोल करता है तो इसको डबल बता दूं तो आधा करेगा तो फिर वो अपने पूरी कीमत मिल जाएगी मुझे। तो श्रीधर ऐसा नहीं सोचता था, श्रीधर सरल स्वभाव का था। तो प्रभु आधा ही देकर वस्तु अपने हाथ से उठा लेते, तब श्रीधर उठकर खड़ा हो जाता, वो वस्तु छीनने लगता था। इस प्रकार सेवक और प्रभु में खूब छीना झपटी होती थी। वो छीन लेता था और प्रभु फिर से उठा लेते थे। और जिद्दम जिद्दा चलती थी दोनों में। प्रभु कहते क्यों भाई श्रीधर, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम मेरे हाथ से चीज छीन लेते हो। अरे तुम इतने दिनों से भी ना जान पाए कि मैं कौन हूं। भगवान कह रहे तुम इतने दिनों से ना जान पाए कि मैं कौन हूं। श्रीधर परम ब्राह्मण भक्त था, प्रभु पर क्रोध नहीं करता था, बस उनके मुख की ओर ताकता रहता था और अपनी सब चीजें छीन लेता था। मुंह को देखता रहता था और छीन लेता था। गौरांग सुंदर का मदन मोहन रूप, मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक मनोहर शोभा देता था। त्रिकच्छ वस्त्र धारण किए और कुटिल केस शोभा देते थे और दोनों नेत्रों में जो है परम चंचल, दोनों नेत्र बड़े परम चंचल थे और शुभ यज्ञोपवीत शोभा देता था। और भगवान जो है श्रीधर को देख करके हंस देते हैं। वो छीन लेता था तो भगवान हंसते हैं, फिर दोबारा उठा लेते हैं। वो छीन लेता है, आधे दाम पर वो नहीं देना है तो छीन लेता और भगवान हंस देते और फिर उठा लेते। श्रीधर कहता सुनो ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करो, मैं तो तुम्हारा कुत्ता हूं, तुम्हारे अधीन रहता हूं। प्रभु बोले मैं जानता हूं तुम बड़े चतुर हो, खोला बेच बेच कर तुम्हारे पास काफी धन हो गया है। तो श्रीधर कहता क्या और दुकानें नहीं है। वो कहता क्या और दुकानें नहीं है, कम दाम देकर वहीं से केला पत्ता खरीद लो और दूसरी दुकानों से। प्रभु कहते मैं रोज के सौदागर को नहीं छोड़ सकता हूं। अरे दाम लो मुझसे और दो केला। श्रीधर प्रभु का रूप देखकर मुग्ध हो जाता, हंसने लगता। तुम नित्य प्रति, प्रभु कहते तुम नित्य प्रति वस्तु खरीद कर गंगा को तो चढ़ाते हो, मेरे लिए दाम को छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा। गंगा को तो आधा अपनी आमदनी देते हो, तो मेरे लिए कुछ पैसा छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा। अरे जिस गंगा की तुम पूजा करते हो मैं उस गंगा का पिता हूं। ये मैंने तुमसे सत्य बात कही है। तब सीधा झट से अपने कानों को पकड़कर हरी हरी कहने लगता, हरी हरी। और अत्यंत ढीठ देखकर प्रभु को बोला पत्ता दे देता। इस प्रकार प्रभु नित्य प्रति तकरार किया करते हैं। ठीक है जाओ जाओ जाओ, कान जो है बंद कर लिए, ठीक है ले जाओ। कि और बातें सुनाएगा ये। श्रीधर बस इतना ही जानता था कि विप्र बड़ा चंचल है। श्रीधर कहता मैं हार गया, मैं तुम्हें बिना मूल्य के दे देता हूं, क्षमा करो मुझे। एक टुकड़ा खोला, एक टुकड़ा थोड़ और एक टुकड़ा फल दूंगा, फिर तो मेरा कोई दोष नहीं होगा। प्रभु कहते अच्छा अब और तुम्हारा कुछ देना नहीं, ठीक है। श्रीधर के खोला पर प्रभु प्रतिदिन अन्न भात खाते थे। भक्तों की वस्तु ही प्रभु इस प्रकार छीनते हैं, किंतु करोड़पति भक्तों की वस्तु यत्न करने पर भी उलट करके भी नहीं देखते। चैतन्य चंद्र श्रीधर के साथ ऐसी लीला करेंगे, ऐसी ही लीला शक्ति का विधान था, इसलिए श्रीधर खोला बेचते थे। इसलिए श्रीधर की लीला, भक्तों की लीला, भगवान की लीला को कौन समझ सकता है बिना प्रभु के जनाए। श्रीधर भी से नहीं जान पाया, इसलिए प्रभु ने उस प्रसंग की यहाँ याद दिलाई। अब प्रभु बोले कि श्रीधर देख मेरे रूप को, यदि तू चाहे तो अष्ट सिद्धियों को आज तेरी दासी बना दूं। बोल बोल क्या चाहिए। भगवान कहते हैं महापुरुष श्रीधर ने सिर उठाकर देखा तो विश्वंभर तमाल के सदृश श्याम रूप में दर्शन हो रहे हैं। उनके हाथ में मोहिनी बंसी है, दाहिनी ओर बलराम है और महाज्योतिर्मय स्वरूप है। लक्ष्मी जी बाएं भगवान के हाथ में तांबूल दे रही हैं। सामने चतुर्भुज और चतुर्मुख, 4 मुख वाले, 5 मुख वाले देवता स्तुति कर रहे हैं। सिर के ऊपर छत्र दिखाई दे रहा है और हाथ जोड़े सनक आदि, नारद, सुखदेव आदि मुनिगण खड़े हैं। परम सुंदर रमणिया सब हाथ जोड़े
चारों ओर स्तुति कर रहे हैं। ये सब देखते श्रीधर तो मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर लुढ़क पड़ा। हाँ, कुसुमासव नाम का कृष्ण का सखा है, नर्म सखा, जिससे भगवान हंसी मजाक करते थे। तो भगवान के जो है 12 सखाओं में से जो 12 गोपाल कुसुमासव नाम के सखा हैं। इसलिए महाप्रभु ने ना यहाँ कृष्ण बलराम के रूप में दर्शन दिए। प्रभु की आज्ञा दी, उठ श्रीधर। तो सचेत होकर के उठ गया। प्रभु बोले, श्रीधर मेरी स्तुति कर। श्रीधर बोला, नाथ मैं तो मूढ़ मती हूं, भला आपकी स्तुति क्या जानूं। अशिक्षित है। बोला, मैं तो मूढ़ हूं, आपकी स्तुति क्या जानूं, इस तुच्छ की शक्ति क्या है। प्रभु बोले, तेरे मुख के वचन ही मेरी स्तुति है, तो बोल, कुछ भी बोल। भगवान ऐसे बोलते हैं, तो जो कुछ भी बोलेगा वही मेरी स्तुति होगी। प्रभु की आज्ञा से सरस्वती श्रीधर की जिह्वा पर आ विराजी और श्रीधर स्तुति करने लगा। महाप्रभु विश्वंभर की जय हो, नवदीप पुरंदर की जय हो, जय हो। अब मैं बंगाली पढ़ के सुनाऊंगा, अनुवाद जो है आप लोग समझ लीजिए। जय 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 महाप्रभु विश्वंभर, जय जय नवदीप, जय 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 नवदीप पुरंदर, जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय सची पुण्यवती गर्भजात, जय महावेद गोप्य, जय विप्रराज, योगे योगे धर्म पालकारी नानकाज, गूढ़ रूपे बेड़ाईला नागारे नागारे, बीनी तुम्हें जानाई लेके जानी ते पारे, तुम्हें धर्म तुम्हें कर्म तुम्हें भक्ति ज्ञान, तुम्हें शास्त्र तुम्हें वेद तुम्हें सर्व ध्यान, तुम्हें रिद्धि तुम्हें सिद्धि तुम्हें योग भोग, तुम्हें श्रद्धा तुम्हें दया तुम्हें मोह लोभ, तुम्हें इंद्र तुम्हें चंद्र तुम्हें अग्नि जल, तुम्हें सूर्य तुम्हें वायु तुम्हें धन बल, तुम्हें भक्ति तुम्हें भुक्ति, तुम्हें भक्ति तुम्हें मुक्ति, तुम्हें अजय भव, तुम्हें वहाई वे के ने तुम्हारे इसम, पूर्व मोर स्थान तुम्हें आपने बलीला, तोर गंगा देखे मोर चरण सलीला। तो अब कह रहे हैं श्रीधर कि पहले आपने मुझे ऐसा बोला था कि तेरी गंगा मेरे चरणों का जल है, तभी मैं पापी को जो है चेत नहीं हुआ और मैं आपके अमूल्य चरण युगल को नहीं पहचान सका। आप तो हंसी मजाक करते थे, लेकिन सत्य है कि आपने कहा था कि तेरी गंगा मेरे चरणों का जल है। आपकी चरण युगल को नहीं पहचान सका। आपने गोकुल नगर को धन्य किया था, अब आप नवदीप के इंद्र हैं। आप जिस भक्ति को अपने भीतर धारण करके विचरते हो, वो भक्ति नवदीप में बाहर प्रकट हो गई है। अब सुनिए बड़े ध्यान से, कैसी गहरी स्तुति है, कभी किसी ने नहीं की ऐसी स्तुति। क्या कह रहे हैं श्रीधर? अर्थात आप भक्तिमय भक्त होकर सबके सामने प्रकाशित हो गए हो। भक्ति के प्रभाव से भीष्म जी ने आपको जीत लिया, भक्ति के बल से यशोदा जी ने आपको बांध लिया, भक्ति के भाव में सत्यभामा ने आपको बेच दिया और भक्ति के वशीभूत होकर ही श्री राधा को आपने कंधे पर चढ़ाया। आपको तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्राणी धारण करते हैं, आप श्रीदामा गोप को अपने कंधे पर धारण करते हो, जिसके द्वारा अपनी पराजय हो लोग किसी को नहीं बतलाते। सुनिए ध्यान से, क्या करें, जिसके द्वारा अपनी पराजय हो, अपनी कमजोरी कोई किसी को बताता नहीं है ना, उससे बड़े यत्न से छिपा कर रखते हैं। आप भी भक्ति महारानी के द्वारा हर जगह पछाड़ खा करके भक्ति को छिपाकर विजयी बने फिरते हो। अपनी भक्ति को छिपा करके हर जगह आप विजयी बने फिरते हो, क्यों? भक्ति महारानी के द्वारा पछाड़ खाते हर जगह, तो उस भक्ति को छिपा करके सर्वत्र विजयी बने फिरते हो। अब वो आपकी माया छल चूर चूर हो गया है, अब और नहीं चलेगा। ये देखो सब लोग आपसे भक्ति मांग रहे हैं। तो पहले तो आप 2-4 जनों के पास हारे थे, पर इस समय तो आपको एक एक भक्त सब अपने भक्ति बल से बांध लेंगे। आप सबके द्वारा बांधे जाएंगे। श्रीधर क्या बोल रहा है? अपनी कमी अपनी कमजोरी कोई नहीं बताता, तो आप भक्ति को छिपा करके ही विजय बने फिरते हो। यहाँ पर अब आपका छल कपट नहीं चलेगा। ऐसे बोल रहे हैं। भक्ति लागे सर्वस्थाने पारा भाव पाया, जिनिया बेड़ाओ तो मैं भक्ति लोकाइया, से माया हरे चूर्ण आरे नाही लागे, हेर देगे सकल भुवने भक्ति मांगे। श्रीधर की ऐसी महाविशुद्ध वाणी को सुनकर सब वैष्णव विस्मित होते कि ऐसी भी स्तुति हो सकती है। तब प्रभु बोले, श्रीधर चुन करके वर मांग लो। अब फिर बोले, चुन करके वर मांग लो, मैं आज अष्ट सिद्धि प्रत्यक्ष रूप से तुमको दे दूंगा। श्रीधर बोला, प्रभु और भी बहकाना चाहते हो क्या? पर ये निश्चय जानो आपकी चाल नहीं चलेगी।
प्रभु बोले परंतु मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, जो तुम्हारा चित्त चाहे वही वरदान मिल जाएगा। इस प्रकार जब प्रभु बार बार मांग मांग कहने लगे, श्रीधर बोला प्रभु यही वर दो कि जिस ब्राह्मण ने मेरे खोला पत्ते छीने थे वो ब्राह्मण जन्म जन्म में मेरा नाथ हो, मेरा स्वामी हो। अब वो कौन ब्राह्मण है वो आप ही जानते हो कौन ब्राह्मण है। जो मेरा खोला पत्ता छीनता था वही ब्राह्मण मेरा जन्म जन्म में नाथ हो और मेरा स्वामी हो। जिस ब्राह्मण ने मेरे साथ झगड़ा किया था उसकी युगल चरण ही मेरे प्रभु हो। श्रीधर कहते कहते प्रेम भाव बढ़ा, दोनों हाथ उठा करके जोर जोर से रोने लगा। श्रीधर की भक्ति देखकर वैष्णव सब बेहवल हो गए, रोने लगे। तब विश्वम्भर प्रभु हंसकर बोले, सुनो श्रीधर, मैं तुमको एक महाराज्य का स्वामी बना देता हूं। श्रीधर बोला मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा कर दो प्रभु कि आपका नाम गाया करूं। प्रभु बोले श्रीधर तुम मेरे दास हो, इसलिए तुमने मेरा ये महाप्रकाश देखा है। इतने पर भी तुम्हारी मति नहीं टली, अतएव मैंने तुम्हें वेदों में गुप्त प्रेम भक्ति योग दे दिया। अरे वो वैष्णव मंडली में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। श्रीधर को जो वरदान मिला उसे सबने सुना। श्री चैतन्य के इन सेवकों के पास न धन है, न जन है, न पंडिताई है, इनके कौन पहचान सकता है। जो विद्या, धन, रूप, कुल, वेशभूषा, इनसे क्या होगा। ये तो अहंकार बढ़ाकर आप भी जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं। श्रीधर ने केला बेचकर जो भक्ति योग पाया उसके दर्शन करोड़पतियों को करोड़ों कल्पों में भी नहीं होंगे। क्या आसन, करोड़पतियों को करोड़ों कल्प में भी वो दर्शन नहीं होगा जो श्रीधर ने पाया। विषय वस्तु में केवल अहंकार और द्रोह मात्र है, उसमें अधा पतन है, परंतु इस परिणाम को लोग नहीं जानते। जो सज्जन को मूर्ख और दरिद्र देखकर हंसता है अपने कर्म दोष से कुंभीपाक नरक में जाता है। किसकी समर्थ है कि वैष्णवों को पहचान सके। देखने में तो उनकी दीन दशा सी दिखती है किंतु उनमें सब सिद्धियां रहती हैं। इसका साक्षी है खोला बेचा श्रीधर, जिसने अर्थ सिद्धियों की उपेक्षा करके केवल मात्र भक्ति ही ली। वैष्णवों के व्यवहारिक जीवन में जितने दुख दिखाई देते हैं उनको निश्चय ही परानंद सुख रूप ही जानना चाहिए। जो भी दुख दिखाई देते हैं, विषय मदांध लोग इस मर्म को नहीं जानते हैं। विद्या और धन के मद में वैष्णव को नहीं पहचानते हैं। किसी किसी की बुद्धि तो भागवत पढ़ के भी नष्ट हो जाती है। नित्यानंद की निंदा करते हैं, उनका नाश हो जाएगा। श्रीधर ने प्रभु की स्तुति करके प्रेम वर पाया। इस प्रसंग को जो सुनते हैं वे प्रेम धन पाते हैं। उनकी श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम भक्ति होती है। हरि बोल। अब मुकुंद दत्त के बारे में सुनेंगे। समय तो बहुत कम है तो थोड़ा ही सुनाना पड़ेगा। ये आदि खंड का 8वां अध्याय है। महाप्रभु यद्यपि केवल व्याकरण शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन करते थे, जिस समय उन्होंने प्रेम भक्ति का प्रकाश नहीं किया, कीर्तन शुरू नहीं किया था, तो वो कहलाते थे वैयाकरण, व्याकरण पढ़ते पढ़ाते थे। और विद्वान भट्टाचार्यों को कुछ नहीं समझते थे। अपने स्वरूप के आस्वादन में प्रभु नगर में भ्रमण करते रहते। इनके साथ में परम भाग्यवान शिष्य रहते थे। जो उनके शिष्य थे, जिनको पढ़ाते थे, उनके साथ रहते थे। और प्रभु जो है महाप्रभु अपने मित्रों की तरह उनका सम्मान करते, बराबर सम्मान करते अपने शिष्यों का। एक दिन देव योग से रास्ते में मुकुंद से मिलन हो गया। मुकुंद से मिलन हो गया। आपने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले देखो मुझे देखकर तुम भाग क्यों जाते हो। क्योंकि सबको तंग करते थे ना, प्रश्न पूछ पूछ के तंग करते, और जो भी उत्तर दे उसका खंडन करेंगे। तो अब हाथ पकड़ लिया और क्या कहा, देखो मुझे देखकर तुम भाग क्यों जाते हो। आज मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना मैं देखता हूं कैसे जाते हो तुम। उत्तर देना पड़े। अब मुकुंद मन में सोचने लगे इस विश्वम्भर को आज मैं कैसे परास्त करूं। इसका अभ्यास तो केवल व्याकरण में है, आज अलंकार शास्त्र की बात करके निरुत्तर करूंगा। मुकुंद ने मन में सोचा कि व्याकरण ये तो पढ़ाता है, तो अलंकार शास्त्र की बात पूछूंगा जिससे कभी मेरे सामने अपना गर्व नहीं दिखाएगा। मुकुंद ने सोचा बहुत गर्व दिखाता है, तो अलंकार शास्त्र की बात करूंगा। ये बेचारे मुकुंद ने जो जो बात प्रभु के सामने कही, प्रभु ने सब की व्याख्या का खंडन कर दिया, सब खंडन कर दिया। भगवान सरस्वती के पति हैं। मुकुंद ने कहा विश्वम्भर व्याकरण तो बच्चों
का शास्त्र है, बालक ही उसका विचार करते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ अलंकार शास्त्र का विचार करना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा ठीक है, जो चाहो तुम पूछो। कठिन से कठिन जो अलंकार का विषय था, मुकुंद श्री प्रभु से पूछने लगा। महाप्रभु तो सर्वशक्तिमान हैं, उसके अलंकारों का खंडन करके उसके दोषों को स्थापन करने लगे। मुकुंद फिर प्रभु के खंडन को पुनः स्थापन नहीं कर पाए। तब प्रभु हंसकर कहने लगे, मुकुंद आज घर जाकर तो फिर अच्छी तरह पुस्तक का अध्ययन कर ले। घर में जा और पुस्तक अच्छी तरह अध्ययन कर, फिर कल मुझसे आकर कुछ जिज्ञासा करना। मुकुंद ने प्रभु की चरण धूली, माथे पर लगाई और वहां से चल दिया। मुकुंद मन मन में सोचने लगे, साधारण मनुष्य में ऐसा पांडित्य कहाँ हो सकता है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है कि विश्वंभर का अभ्यास न हो। यदि ऐसा व्यक्ति कभी कृष्ण भक्त बन जाए तो तीनों लोकों में इसका संग कभी ना छोड़ूं। तो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि विश्वंभर आपका भक्त बन जाए। अब नहीं जानते कि साक्षात कृष्ण है। तो इस प्रकार से मुकुंद को जो है भगवान तंग करते हैं। अब मध्यखंड का 10वां अध्याय है, उसी जो श्रीधर के साथ में लीला की थी, मतलब जो ईश्वर भाव में भगवान है? तो मुकुंद पर्दा के बाहर खड़े थे और प्रभु के सामने भीतर आने का साहस नहीं था उनमें। और भगवान जिसको बुलाएं उसको जो है मतलब जाने की आज्ञा मिलती थी। तो वैष्णवों को जो है बहुत अच्छी तरह ज्ञात था। तो प्रभु के साथ निरंतर कीर्तन करते थे, फिर उनको ऐसा दंड क्यों दिया जा रहा है? सब लोग सोच रहे हैं महाप्रभु क्यों नहीं इनको बुला रहे हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा है। महाप्रभु नहीं बुलाते और स्वयं भीतर नहीं आ सकता, ये देखकर सबके मन में बड़ा दुख हो रहा है। श्रीवास बोले, अब श्रीवास की हिम्मत थी, जगन्नाथ प्रभु मुकुंद ने आपका क्या अपराध किया है? श्रीवास की हिम्मत है बोलने की, जगन्नाथ प्रभु मुकुंद ने आपका क्या अपराध किया है? मुकुंद तो आपका बड़ा प्यारा है और हम सबों का प्राण है। उसके गान को सुनकर किसका हृदय नहीं पिघल जाता? भक्ति परायण है, सब ओर से सावधान रहता है। उसका अपराध तो बताइए जिस कारण उसका अपमान हो रहा है। यदि कोई अपराध हो उसे दंड दीजिए, पर अपने दास को दूर क्यों करते हो? आपके बिना बुलाए वो आपके सामने नहीं आ सकता है। प्रभु आप मुझे उसे भली भांति बुलाइए, वो भी आपका दर्शन के। प्रभु बोले, ऐसी बात फिर कभी न कहना। उस बेटा के लिए मुझसे कोई भी प्रार्थना न करे। तुम लोगों ने पहले सुना ही होगा, ग्वाले लोग गाय को खली देते हैं और गाय को लाठी भी मारते हैं। ये मुकुंद ऐसा ही है, इसे किसी ने पहचाना नहीं है। ये क्षण में दांतों में तिनका लेता है और क्षण में लाठी चलाता है। ऐसा खड़ जाटिया बेटा मुझे नहीं देख सकता है। श्रीवास बड़े भारी वक्ता थे। बोले, प्रभु आपके वाक्य समझने वाला अधिकारी यहाँ कौन है? हमको तो मुकुंद का कोई दोष नहीं दिखाई देता, आपके चरण कमल इसके साक्षी हैं। प्रभु बोले, ये बेटा जहां जाता है वहां वैसी ही बातें कहकर घुल मिल जाता है। जब अद्वैत के साथ योग वशिष्ठ पढ़ता है तो दांतों में तृण पकड़कर भक्ति पूर्वक नाचता है, और जब किसी अन्य संप्रदाय में मायावादियों में जाता है तो भक्ति को नहीं मानता, तो फिर उन्हीं की तरह बातें करता है। भक्ति से भी कोई वस्तु बड़ी है ऐसा जो कोई कहता है, वो मुझ पर निरंतर लाठी मारता है। भक्ति से बड़ा बताता है मायावादियों के बीच में कि भक्ति से आगे क्या है? मुक्ति है। मायावादी कहते हैं भक्ति से आगे मुक्ति है? और ये भी उनके साथ में हाँ मिलाता है, तो मुझ पर लाठी मारता है। इस प्रकार भक्ति के प्रति इसका अपराध है, अतः इसके लिए मेरे दर्शन में बाधा है। मुकुंद बाहर सब सुन रहे थे। उन्होंने जब सुना कि मुझे दर्शन नहीं मिलेगा तब सोचने लगे, मैंने पहले गुरु के समझाने पर भी भक्ति को नहीं माना था। मेरी इसी बात को श्री चैतन्य अपनी सर्वज्ञता के द्वारा जानते हैं। परम भागवत मुकुंद मन में सोचने लगे, इस देह को रखना मेरे लिए उचित नहीं है। मुकुंद ने क्या सोचा, अब शरीर त्याग दूंगा। ये शरीर अपराधी है, आज मैं इसे अवश्य त्याग दूंगा। ये नहीं मालूम कितने समय बाद फिर कब प्रभु का दर्शन मिलेगा। तब मुकुंद ने बाहर से कहा, श्रीवास सुनिए। अब भगवान से बात करने की भी हिम्मत नहीं है, तो श्रीवास अंदर हैं तो बाहर से श्रीवास से बोले, श्रीवास सुनिए, प्रभु से इतना पूछ दीजिए। बोल तो जोर से रहा है कि सबको सुनाई पड़े, भगवान भी सुन रहे हैं, लेकिन श्रीवास से बोल रहा है कि प्रभु जी से इतना पूछ दीजिए कि दर्शन कभी होंगे कि नहीं। ये कहकर मुकुंद रोने लगा। तब उसके दुख से सब वैष्णव रोने लगे। तब प्रभु बोले, उसके करोड़ जन्म जब बीत जाएंगे तब निश्चय ही मेरा जन्म पाएगा। कितना? करोड़ जन्म, निश्चय पाएगा। ये संत प्रभु के श्री मुख से सुनते मुकुंद का तन मन रोम रोम सुख में भीग गया कि निश्चय तो कह दिया भगवान ने।
और पाऊंगा पाऊंगा कहकर नृत्य करने लगा। बेहवल होकर आनंद से दर्शन पाएगा प्रभु के इस वचन को सुनकर महा आनंद के साथ नाचने लगा। मुकुंद को देखकर प्रभु विश्वम्भर हंस पड़े, आज्ञा की मुकुंद को शीघ्र ले आओ। हरि बोल। तब सब वैष्णव आओ मुकुंद कहकर पुकारने लगे, परंतु सुने कहा मुकुंद, वो तो आनंद में डूबा हुआ है। अब वो कहाँ सुन रहा है, अब भगवान बुला रहे हैं दर्शन देने के लिए, लेकिन उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, वो तो पाऊंगा पाऊंगा कह करके नाच रहा है। प्रभु बोले, मुकुंद तुम्हारा अपराध नष्ट हो गया है, आओ मेरे दर्शन करो, प्रसाद लो। प्रभु की आज्ञा से भक्त उसे पकड़ लाए। अपने सामने महाप्रभु को देखकर मुकुंद पृथ्वी पर गिर गए। और प्रभु बोले, उठो मुकुंद उठो, तुम्हारा जरा भी अपराध नहीं रहा, तुम्हारा संग दोष सब दूर हो गया, मैं तुमसे हार गया। भगवान क्या बोले, मैं तुमसे हार गया। मैंने तो कहा था कोटि जन्म के बाद मेरा दर्शन पाओगे, किंतु तुमने मेरे वचन को एक क्षण में मिटा दिया। मेरे वचन अव्यर्थ हैं, ये तुमने निश्चय कर लिया, इसी से तुमने मुझे सब समय के लिए हृदय में बांध लिया। मेरे वचन पर इतना विश्वास किया तुमने, इससे तुमने मुझे बांध लिया है। तुम तो मेरे कीर्तनिया हो, सदा मेरे साथ रहते हो, हंसी विनोद के साथी हो, इसीलिए तुम्हारे साथ मैंने कुछ कौतुक खेल किया है। यदि सच में तुम करोड़ अपराध भी कर डालो तथापि सब मिथ्या होंगे। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारा भक्तिमय शरीर है, तुम मेरे दास हो, तुम्हारी जिह्वा पर मेरा नित्य निरंतर निवास है। तो फिर मुकुंद जो है रोए, काफी रोए और भगवान की स्तुति की। तो मैं छोड़ रहा हूं कि समय बहुत कम है। तो मुकुंद ने कहा, प्रभु कुब्जा, यज्ञ पत्नियां, मथुरा की नारियां, मथुरा के सुदामा माली, उन्होंने आपका कोई अद्भुत प्रकाश कहाँ देखा था, परंतु उनमें भक्ति थी। उस भक्तियों के कारण उन्होंने आपको प्राप्त किया। उसी मथुरा में कंस आदि आपको देखकर भी, सब अनुभव करते हुए भी मारे गए। ऐसी भक्ति को मैंने नहीं माना। इतना होने पर भी यही आपकी बड़ी कृपा है कि मैं जीवित हूँ। जिस भक्ति के प्रभाव से अनंत देव सहज विनोद में अनंत ब्रह्मांडों को ऐसे धारण किए हैं जैसे 1000 फणों में से एक फण के ऊपर एक बूंद पड़ी हो। प्रभु के इस गान में भी ऐसे मत हैं कि फण पर भी कुछ है, इसका कुछ ज्ञान उन्हें नहीं है, स्वयं भी निराधार हैं, परंतु सबको धारण कर पालन कर रहे हैं। ये अधिकार उनको भक्तियों के प्रभाव से ही प्राप्त है। ऐसे भक्तियों को मुझ पापी ने नहीं माना। तो इस पर निरंतर मुकुंद जो है बोल रहे हैं और रो रहे हैं। तो उस समय भगवान जो है लज्जित होकर बोले, उसके रोने को देख भगवान लज्जित हो गए। लज्जित होकर मुकुंद की भक्ति मुझे बड़ी प्रिय है, तुम जहां गाते हो मैं वहां प्रकट हो जाता हूं, तुमने जो कुछ कहा वो सब सत्य है। बिना मेरा दर्शन मिल जाने पर कुछ भी हाथ नहीं लगता, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूं, कारण कि तुम मेरे बड़े प्रिय हो। मैंने जो कुछ भी वेद के मुख से कहा है, जिन जिन कर्मों के करने से जो जो दिव्य गति प्राप्त होती है, उसको मिटाने की सामर्थ्य किसमें है, परंतु मैं सब कुछ उलट सकता हूं। सब विधि विधान के ऊपर मेरा अधिकार है। मैंने अपने ही मुख से ये सत्य घोषणा कर रखी है कि मेरी भक्ति के बिना किसी भी कर्म का सार कुछ नहीं है। भक्ति को ना मानने से मुझे मार्मिक दुख होता है। मेरे दुख के कारण भक्तिहीनों को दर्शन का सुख नहीं मिलता है। कंस के धोबी ने मेरा दर्शन किया, मैंने उससे वस्त्र भी मांगे, फिर भी वो दर्शन के आनंद सुख से वंचित ही रहा, कारण कि उसमें प्रेम भक्ति नहीं थी। मेरे दर्शन के उसने कितना तो तप किया, कितने करोड़ देह उस धोबी ने छोड़े। महाभाग्य से उसे मेरा दर्शन तो मिला, परंतु भक्ति शून्य होने से दर्शन का सुख उसे ना मिला। मेरे सेवक के निकट जिसका अपराध होता है उसको मेरे दर्शन के सुख में बाधा पड़ जाती है, कारण कि भक्ति के निकट अपराध करने से भक्ति मिट जाती है। भक्ति के भाव में दर्शन करने की शक्ति चली जाती है। तुमने जो कुछ कहा है वो सब मेरी कही बातें हैं, तुम्हारे मुख से दूसरी बात आ भी कैसे सकती है। महाप्रभु ने आगे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं भक्ति का वितरण करूंगा, मैं सबसे आगे तुम्हारे कंठ स्वर में प्रेम भक्ति देता हूं। जितने भी मेरे वैष्णव भक्त हैं वे सब तुम्हारे गायन को सुनकर द्रवीभूत हो जाएंगे। जैसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, वैसे तुम और सब महानुभावों के भी प्रिय होगे। जहां जहां मेरा अवतार होगा वहां वहां तुम मेरे गायक बनोगे। मुकुंद के प्रति ऐसा वरदान दिया तो महा जय जयकार ध्वनि होने लगी। सब लोग हाथ उठाकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जगन्नाथ हरि हरि कहते हुए अपने हृदय को निवेदन करने लगे। अब मुकुंद की स्तुति और वर प्राप्ति के प्रसंग को जो कोई सुनेंगे, क्या सुन रहे क्या? मुकुंद की स्तुति और वर प्राप्ति के प्रसंग को जो कोई सुनेंगे वे भी मुकुंद के साथ प्रभु के गायक होंगे। ये सब चैतन्य चरित्र वेद के लिए गुप्त है,
मूढ़ जन नहीं जानते। ये सब कथा सुनने पर जिसे सुख होता है वो श्री चैतन्य के मुखचंद्र का अवश्य दर्शन करेगा। हरि बोल। श्री मुकुंद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। स्नान यात्रा की जो घटना है बहुत ही दिव्य है, तो जितना समय है उसके अनुसार मैं आपको सुना रहा हूं। आज के दिन ब्रह्मा जी ने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का अभिषेक किया था। आज के दिन जगन्नाथ जी का जो है स्थापना हुई थी। और ये जो है कौन सा मनवंतर था? स्वयंभू मनवंतर में राजा इंद्रद्युम्न हुए थे और एक मनवंतर बीत गया था जब ब्रह्मा जी के पास से आए थे। तो दूसरे मनवंतर में जो है जगन्नाथ जी की स्थापना हुई थी। तो जब ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ब्रह्मा जी जब आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? आकाश मार्ग से आ रहे हैं। आकाश मार्ग में जो है क्या हुआ, बंसी की आवाज सुनाई दे रही है, नगाड़ों की आवाज, वीणा की आवाज, मृदंग की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, हाथियों की चिक्कार और स्वर्ग का गीत संगीत सब मिल करके अद्भुत आवाज हुई। इन सब अलौकिक ध्वनियों के बीच में आकाश से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब ब्रह्मा जी आ रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं। अब ब्रह्मा जी आएंगे तो आकाश से स्वर्ग के पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंगा जल जैसे दिव्य जल के साथ मंदर पुष्पों की फुहार ने वातावरण को धुंध की तरह भर दिया। वातावरण में हर्षोल्लास संचारित हो गया। सबकी आंखें आसमान की ओर गईं। सब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आसमान की ओर गईं। उन्होंने देखा श्वेत हंस पर सवार कौन है? ब्रह्मा जी। श्वेत हंस पर सवार हजारों देवताओं के साथ आ रहे हैं। आज के दिन की घटना है। सृष्टि के विभिन्न जो प्रबंधक देवता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के इर्द गिर्द खड़े थे, चवरों और मयूर पंखों से हवा कर रहे थे। उनके दोनों तरफ गंगा यमुना नदियां थीं। सूर्यदेव चंद्रदेव छत्रों के द्वारा उन्हें छाया कर रहे थे। मंद वायु रंग बिरंगे ध्वजों बंधनवारों को फहरा रही थी। सिद्धगण ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। अप्सराओं ने मंत्र मुग्ध करती धुनों पर नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, अन्य देवतागण वाद्य यंत्र बजाने लगे, जिससे वातावरण सुखद हो उठा। अपने पातिव्रत्य के कारण शारदा देवी और सावित्री देवी ब्रह्मा जी के साथ थीं। ब्रह्मा जी के लिए रास्ता बनाने के लिए नारद जी ने जो है रत्न जटित दंड पकड़ रखे थे। जो दंड लेके चलते हैं ना, दंड है ना, तो जो भक्त दो दंड लेके दो भक्त चलते हैं ना प्रभुपाद के आगे आगे, तो रास्ता बनाने के लिए होता है। तो नारद जी, गंधर्वों और सिद्धों ने रत्न जटित दंड पकड़ लिए थे ब्रह्मा जी के लिए रास्ता बनाने के लिए। और स्वर्ग के निवासियों का यह समूह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। अनेक देवतागण आकाश के वायुयानों से धरा पर उतरने लगे। महाराज इंद्रद्युम्न और महाराज गलमाधव ने अपार प्रसन्नता का अनुभव किया। प्रणाम करके उन सभी के प्रति अपना आभार सम्मान प्रकट किया। किसी ने ब्रह्मा जी की सवारी हंस पर बहुमूल्य रत्नों से जड़ी एक सीढ़ी लगा दी। हंस भी बहुत ऊपर था ना, अब ब्रह्मा जी उतरेंगे तो सीढ़ी लगाई। एक सीढ़ी लगाई, जैसे यहां पर सीढ़ी लगी ना पुष्पक विमान, तो भगवान राम उतर रहे हैं, तो सीढ़ी लगाई, रत्नों से जड़ी सीढ़ी लगाई जिससे ब्रह्मा जी उतर सकें। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के सबसे प्रतिष्ठित देवता हैं, क्योंकि सृष्टि के संचालन का कार्यभार उनके कंधों पर है। उनका जन्म स्वयं भगवान से हुआ है। उनके कार्य संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए होते हैं, क्योंकि वे सृष्टि की रचना के उद्देश्य को जानते हैं। ब्रह्मा जी अपने सर्वोच्च धाम से निकले अपने सहयोगियों के साथ श्री क्षेत्र में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के पास उतरे। सीढ़ी से नीचे उतरते हुए ब्रह्मा जी ने महाराज इंद्रद्युम्न को संबोधित करते हुए कहा, सुन रहे? महाराज आप निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। किससे कहा? महाराज इंद्रद्युम्न से कहा, क्योंकि आपने अनेकों लोगों के निवासियों को प्रसन्न किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आपकी विशुद्ध भक्ति के कारण ही हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कुछ क्षणों बाद मंदिर में पहुंचकर ब्रह्मा जी ने रथों पर स्थापित श्री मूर्तियों को देखा। रथों पर स्थापित हैं।
भगवान जगन्नाथ के रथ के पास पहुंचकर ब्रह्मा जी भाव विभोर हो गए, भूल गए कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं। रुंधे कंठ से भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना करने लगे। अब बड़ी सुंदर प्रार्थना है, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं। तो इसके पश्चात ब्रह्मा जी सुंदरता से सजे सुभद्रा देवी के श्री मूर्ति के समक्ष गए और प्रार्थना करने लगे। फिर सुभद्रा की प्रार्थना, फिर सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की। और इसके बाद ब्रह्मा जी नीलाचल पर्वत के शिखर पर बने भव्य मंदिर में गए। अन्य देवों के साथ उन्होंने यज्ञशाला का निरीक्षण किया। सभी अतिथियों को यथोचित आसन प्रदान करके ब्रह्मा जी सर्वोच्च दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। महाराज इंद्रद्युम्न ने भरद्वाज ऋषि से अनुरोध किया कि विस्तार पूर्वक शांति का और पौष्टिका से आरंभ होने वाले अनुष्ठानों को करें। यज्ञ में भाग लेने वाले देवता इस बात पर चिंतन करने लगे किस प्रकार यज्ञ की अग्नि स्वयं भगवान विष्णु का मुख है। इसके बाद उन सभी को आभूषण, पुष्प और चंदन का लेप अर्पित किया गया। जब अग्नि प्रज्वलित हुई, उसमें घी की आहुतियां दी जाने लगी, तो वहां एकत्रित ब्राह्मण विस्तार पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इसके बाद भारद्वाज मुनि ने मंदिर का उद्घाटन करने के लिए ब्रह्मा जी को आमंत्रित किया। ब्रह्मा जी अपने सिंहासन से उठे और गंधर्वों का उस समय कीर्तन चल रहा था। उसमें पीबीटी के भक्त नहीं थे, गंधर्व लोग थे। गंधर्वों का कीर्तन चल रहा था। ब्रह्मा जी अपने सिंहासन से उठे और गंधर्वों के कीर्तन के मध्य नारद मुनि और ब्रह्म ऋषियों और ब्राह्मणों के साथ मिलकर स्वस्तेना नामक अनुष्ठान संपन्न किया। मंदिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निवास स्थान बनने के लिए शुद्ध हो गया। अब देवतागण श्री मूर्तियों के रथों की ओर बढ़े और भिन्न भिन्न बाजों से संगीत ने वातावरण को दिव्य बना दिया। भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र को रथों से उतारा गया। रीति के साथ पालकियों में बैठाकर मंदिर के भीतर लाया गया। हजार दर्शक जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ का उद्घोष कर रहे थे। नारद मुनि ने अपनी दिव्य वीणा बजाई। चारों ओर सुगंधि की महातरंग फैली। अनेक लोग पंक्तियों में खड़े भगवान को पंखा झलने और विभिन्न वस्तुएं अर्पित करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब अत्यंत सावधानी के साथ श्री मूर्तियों को मंडप में लाया गया। इन्हें रथ में विराजमान थे, रथों से लाया। और ब्रह्मा जी ने संपूर्ण विश्व के तीर्थों के एकत्रित जल से अभिषेक समारोह संपन्न किया। कुछ लोग विभिन्न बाजों की ताल के साथ पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त का उच्चारण करने लगे। ब्रह्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और चक्र को बहुमूल्य रत्नों और चमचमाते मणियों से जटित रत्न वेदी पर आसीन किया। फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे संपूर्ण जगत के नाथ, कृपा करके इस मंदिर में सदैव निवास करें। आपकी असीम कृपा से उद्घाटन समारोह अब संपन्न हो गया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं सुनकर, मैं काफी छोड़ रहा हूं, समय बहुत कम है। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं छोड़कर भगवान मुस्कुराते हुए राजा से बोलने लगे। और सुनिए भगवान आज के दिन राजा से क्या बोलते हैं। उनकी वाणी गूढ़, गंभीर, आनंद प्रदान करने वाली थी। उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि प्रत्येक धार्मिक समारोह, अनुष्ठान को किस प्रकार संपन्न करना है। भगवान जगन्नाथ और राजा के बीच हुआ यह संवाद इस बात का प्रमाण है कि भौतिक तत्वों से निर्मित अपने रूप में भगवान भौतिक नहीं है। ये तत्व भगवान से ही पृथक हुए हैं और साथ भगवान की ये शक्ति है। भगवत गीता में इसका उल्लेख है। क्योंकि ये तत्व भगवान की शक्ति है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान किसी भी भौतिक तत्व के माध्यम से प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ ने महाराज इंद्रद्युम्न को जो पूजा की विधियां बताई, तो वही जो है नीलाद्रि महोदय नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो एक एक जो है छोटी छोटी बातें, किस दिन क्या क्या होना है, वो बहुत विस्तार से उस ग्रंथ में लिखा हुआ है। उसके अनुसार जगन्नाथ जी की पूजा होती है। तो आज के ही दिन जो है ये सब माने विधि विधान बनाए गए कि जगन्नाथ जी की सेवा पूजा कैसे होगी, किस समय क्या होगा, सब कुछ जो है मतलब बनाया गया है ना, संविधान। तो आज के दिन वह संविधान बनाया गया है ना। तो आज वो बहुत पवित्र दिन है। श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव की, शिला श्रीधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, शिला मुकुंद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की, राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर नेताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरि बोल।